गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी अपनी, ठीक है। उसमें क्या चल रहा था, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। इसमें क्या चल रहा था, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो यूनिट कौन सी है, सेकंड है ये, है ना। नाम क्या है इसका, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। टॉपिक क्या था अपना, टॉपिक था केमिकल रिएक्शन ऑफ पायरोल, है ना। केमिकल रिएक्शन ऑफ पायरोल, क्लियर क्या, ये चल रहा था अपने, ठीक है, कि पायरोल कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं शो करता है, ठीक है। तो देखो अपन ने इसमें बहुत सारी तो पढ़ ली थी, है ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपनी चल रही है वो कौन सी चल रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और इसके स्थान पर दूसरा इलेक्ट्रोफाइल निकल जाता है, ये होते हैं ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्लियर, सीधी सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, जैसा नाम वैसा काम। एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसकी मैंने मैकेनिज्म भी लिख के बताई थी। इसकी मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कौन सी पोजीशन फेवर्ड है फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पायरोल की सेकंड पोजीशन है या थर्ड पोजीशन है। अपन कैसे निकालते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसमें जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है ना, जिसमें जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, समझ रहे हो मेरी बात, उसको अपन क्या कर लेंगे, उतना ही स्टेबल होएगा वो बनने की, उसकी पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और पॉसिबिलिटी ज़्यादा तो मुझे एक बात बताओ, अपन वही बनाएंगे, पॉसिबिलिटी ज़्यादा तो वही बनेगा, क्लियर ये वाली बात, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी, जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, फॉर्माइलेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, फॉर्माइलेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो फॉर्माइलेशन रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहली बात तो फॉर्माइलेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होती है, फॉर्माइलेशन वह होता है जब पायरोल पर फॉर्माइल समूह जुड़ जाए। मैंने क्या कहा, पायरोल वलय पर फॉर्माइल समूह का जुड़ना। कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। तो मैं इसे लिखूं, द रिएक्शन बाय विच ए फॉर्माइल ग्रुप is added on the pyrrole ring at the second position, है ना। मोस्ट ऑफ तो क्या है, देखो थर्ड पे भी जुड़ सकता है, लेकिन मेनली जुड़ेगा कहाँ पे, सेकंड पे, क्लियर क्या मेरी बात, क्या कहलाती है, इज कॉल्ड फॉर्माइलेशन रिएक्शन, है ना। देखो मैंने क्या लिखा, द रिएक्शन बाय विच ए फॉर्माइल ग्रुप इज एडेड ऑन द पायरोल रिंग एट द सेकंड पोजीशन इज कॉल्ड फॉर्माइलेशन रिएक्शन, क्लियर ये, ठीक है। अब देखो अपन फॉर्माइल समूह का एडिशन किस तरीके से करवा सकते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले पढ़ेंगे, अलग अलग रिएक्शन पढ़ेंगे इसके लिए, ठीक है। सबसे पहली है गाटरमान रिएक्शन, ठीक है। पहली रिएक्शन इसके लिए गाटरमान रिएक्शन, है ना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, गाटरमान रिएक्शन, क्लियर। देखो गाटरमान में क्या होता है
जो पायरोल होता है ना, पायरोल की रिएक्शन HCN व HCl की उपस्थिति में करवाई जाती है ना। देखो ये क्या है, पायरोल HCN प्लस HCl, क्या बनेगा, क्या नाम है इसका, 2,4-माइल पायरोल है ना। इसका नाम क्या है, 2,4-माइल पायरोल, ठीक है। और इसकी मैकेनिज्म अपन लिखे तो देखो कैसे लिखेंगे, मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म तो आप लोगों को सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो है जो अपन रिएक्शन होती है उन सब की मैकेनिज्म, ठीक है। जैसे अपन किस तरीके से लिखे वो चीज़, एक करेक्ट मैकेनिज्म, सूटेबल मैकेनिज्म आप लोगों को लिखना आनी चाहिए, ठीक है। देखो इसके लिए सबसे पहले जो HCl है वो आयनाइज होएगा, है ना, और आयनाइज होकर क्या बना, H प्लस प्लस Cl माइनस। बात क्लियर, क्या क्या बनाएगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। अब देखो HC ट्रिपल बॉन्ड N, देखो ये इधर से इधर जाए, है ना, तो HCl में H प्लस पर इसका एडिशन होगा, है ना, तो देखो HC डबल बॉन्ड N, ये तो बन गया H। अब ये क्या आ गया, इस पर प्लस चार्ज, तो बताओ रिएक्शन में Cl माइनस भी तो है ना, तो ये बन गया HCl डबल बॉन्ड NH। आई क्या बात समझ में, बताओ ये इमीन बन गया क्या, क्लोरो इमीन, इंटरमीडिएट के रूप में ये बन गया। अब देखो ये रिएक्शन करता है पायरोल से, कैसे, जैसे ये लिया पायरोल, ठीक है, पायरोल लिया प्लस HCl डबल बॉन्ड NH, ठीक है। देखना जरा, ये इधर से इधर जाए तो ये इधर से इधर और ये ऐसे बाहर, ठीक है, इस तरीके से अटैक होगा। इसको मिटा रही हूँ मैं, ठीक है। देखो ये गया तो देखो Cl माइनस बाहर, और इस पायरोल को मैं ऐसे ही इधर बना देती हूँ NH, ये इधर ये प्लस, ठीक है। देखो ये H, ये CH डबल बॉन्ड NH, ठीक। आई क्या बात समझ में, बताओ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो ये इधर से इधर, ये NH, ये प्लस डबल बॉन्ड H, CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर, वापस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये ऐसे, ठीक है, H CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये इस पर आ गया प्लस चार्ज और ये यहाँ पर, समझ में ही मेरी बात है, ठीक है। अब देखो ये तो क्या हो गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, क्लियर। अब देखो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ले लूँ मैं, पहले वाली को ही ले, तो आप किसी को भी सकते हो, यहाँ पे सब समान है, ठीक। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये CH डबल बॉन्ड NH, ठीक। देखो ये इधर है ना, कर सकते हो ना इसको, ऐसे ऐसे हुआ तो देखो ये क्या बना, ऐसे वापस एरोमेटिसिटी आ गई इसमें, और ये CH डबल बॉन्ड NH। बताओ मीडिया कैसा, एसिडिक है ना, एसिडिक मीडिया पहले से अपना, एसिडिक मीडिया क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस। अब देखो
हाइड्रोलाइसिस हुआ तो बताओ ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक, टूटा तो देखो इस तरीके से NH और ये C डबल बॉन्ड OH, बताओ बन गया क्या, क्या 2,4-माइल पायरोल। क्लियर ये वाली बात, और इसकी मैकेनिज्म इस तरीके से लिखी जाएगी, ठीक है, क्लियर। क्लियर क्या, ठीक है, मैकेनिज्म आप लोग लिखोगे, ठीक है। गाल्टरमान रिएक्शन कंप्लीट और इसकी मैकेनिज्म भी। अब देखो, अब पढ़ेंगे विल्स मेयर हॉक रिएक्शन। फॉर्माइलेशन ये उसका दूसरा एग्जाम्पल है ना, अपन फॉर्माइलेशन कैसे करवा सकते हैं। पहली हो गई, दूसरी देखो, बाय द विल्स मेयर हॉक रिएक्शन, ठीक है, बाय द विल्स मेयर हॉक रिएक्शन। क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। देखो अब इसके लिए क्या करते हैं कि इसके लिए पायरोल की रिएक्शन, इसके लिए पायरोल की रिएक्शन NN डाइमिथाइल सक्सेनिमाइड, सॉरी फॉर्मामाइड, से करवाई जाती है ना। बाय द विल्स मेयर हॉक रिएक्शन में क्या पढ़ते हैं अपन, इसके लिए पायरोल की रिएक्शन NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड से करवाई जाती है, ठीक है। और इसके साथ क्या यूज लिया जाता है, POCl3। क्लियर क्या, नॉर्मली रिएक्शन इस तरीके से होती है, देखो कैसे होगी। एक सिंपल रिएक्शन को जो विल्स मेयर हॉक रिएक्शन है कैसे लिखूँ, इस तरीके से HC डबल बॉन्ड ONMe2 हो गया ना, देखो NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, क्लियर, ओब्लिक POCl3, ठीक है। रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, ये NH और ये CHO, क्या नाम है इसका, 2,4-माइल पायरोल, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा इसका, वही 2,4-माइल पायरोल। क्लियर क्या ये वाली बात है, ठीक है, जो मैंने करा। देखो अब इसकी नेक्स्ट मैकेनिज्म कैसे होती है वो देख लेते हैं। देखो नॉर्मल रिएक्शन लिख दी मैंने, NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड यूज करा और 2,4-माइल पायरोल की सिंथेसिस हुई, ठीक है। देखो मैकेनिज्म, देखो इसके लिए क्या करते हैं अपन, जो फॉर्माइलेशन करवाएंगे NN डाइमिथाइल की प्रेजेंस में, देखो ये लिया, क्या है ये, पायरोल, ठीक है, HC डबल बॉन्ड ONMe2। क्लियर क्या बात, ठीक है। POCl3 की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन फॉस्फोरस ऑक्साइड ट्राई क्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखो ये ऐसे है ना, Me
और ये Me। ठीक है, देखो ये ऐसे नेगेटिव चार्ज आया इस पर, ये इस पर अटैक करा, ये ऐसे। ठीक है, देखो ये प्लस HC डबल बॉन्ड O सॉरी माइनस HNMe और ये Me। क्लियर ये वाली बात। सबसे पहले तो देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इधर ये ऐसे, देखो ये ऐसे जाएगा तो ये प्लस, ये बॉन्ड, ये H, ये CH O माइनस, ये NMe और ये Me। ठीक है, ये लोन पेयर इधर, तो देखो कैसे बनेगा, ये N प्लस ये ऐसे, समझ रहे हो, ये H O माइनस HN, उसको मिटा रही हूँ है ना। Me और ये Me। क्लियर, आई क्या बात समझ में। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। ये क्या है, तीनों की तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर ये चीज़। अब देखो आगे, ये लिया NH। ठीक है, देखो मैं इस रिएक्शन को ले रही हूँ वापस से, वो सॉरी ऊपर वाली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, HCH O माइनस NMe और ये Me। ठीक है, देखो ये इधर से इधर, ये बाहर है ना, बाहर गया तो क्या गया, Me और ये माइनस साइन। ठीक है, क्लियर ना ये वाली बात है। अब देखो ऐसा हुआ तो यहाँ पे इसको पहले मैं मिटा देती हूँ। ये देखो ये इधर है ना, देखो H प्लस बार वो उसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा वो NH Me और ये क्या बन जाएगा अपना प्रोडक्ट NH और ये C डबल बॉन्ड O। क्या लिखूँ, 2,4 माइल पायरोल। क्लियर क्या बात, ये है विल्स मेयर हॉक रिएक्शन। बात समझ में आई क्या। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अपन ये पढ़ते हो आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़े हो एल्डिहाइड कीटोन में कि जो बेंजल्डिहाइड होता है वो क्लेजन रिएक्शन है ना, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, केनिज़ारो रिएक्शन या फिर नोवेल रिएक्शन है ना, बेंजोइन कंडेंसेशन, ये सब रिएक्शन देता है। पढ़े हो ना ये वाली चीज़। क्या होता है ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। ये कौन कौन सी रिएक्शन, मैंने क्या कहा, केनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, केनिज़ारो रिएक्शन देता है ये। और कौन सी रिएक्शन देता है, क्लेजन स्मिथ है ना, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन देगा। और बेंजोइन कंडेंसेशन है ना, बेंजोइन कंडेंसेशन, ये सारी रिएक्शन ये देता है कौन, बेंजल्डिहाइड।
तो जनरली अपन, मुझे एक बात बताओ, अपन जो पायरोल फॉर्माइल पायरोल बनाए हैं वो भी तो लगभग बेंजल्डिहाइड जैसा ही है, समझ रहे हो मेरी बात? बेंजल्डिहाइड जैसा ही है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और रिएक्शन तो सारी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, रिंग में तो कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। रिएक्शन कौन देता है? ये वाला फॉर्माइल ग्रुप देता है। क्लियर? क्या ये वाला फॉर्माइल ग्रुप देगा? ये जो सारी रिएक्शन है ये फॉर्माइल ग्रुप ही तो देता है, ये वाला बेंजीन रिंग उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा ही तो फॉर्माइल ग्रुप पायरोल के पास भी है। पायरोल बेंजीन रिंग की जैसे ही पायरोल भी एरोमेटिक कैरेक्टर रखती है, तो नॉर्मली क्या होगा, मतलब इसके गुण सेम है ना लगभग, मतलब एरोमेटिक कंपाउंडर। अपन रिएक्शन तो मेनली इस ग्रुप की पढ़ रहे हैं, तो बताओ जब ये वाला ग्रुप ये रिएक्शन दे सकता है, तो बताओ ये वाला ग्रुप भी ये सारी रिएक्शन दे सकता है क्या? समझ में आ रही है? मतलब टू पायरोल, ये फॉर्माइल जो पायरोल होता है वो सभी रिएक्शन देता है नॉर्मली जो कि बेंजल्डिहाइड देता है, जैसे कि कैनिजारो रिएक्शन, जैसे कि क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, जैसे कि बेंजोइन संघनन, समझ में आ रही है? जैसे कि पर्किन रिएक्शन, है ना, जैसे कि पर्किन रिएक्शन, समझ में आ रही है आप लोगों को? पर्किन रिएक्शन, क्लियर ये वाली चीज़? तो ये सब रिएक्शन है ना, आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो, है ना, ये अभी थोड़ी आप लोगों सेकेंड ईयर में है, लेकिन एग्ज़ाम में ये सब आ सकती हैं इसकी। ठीक है, मैंने क्या कहा? एग्ज़ाम में ये सब आ सकती हैं इस पायरोल की। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में पढ़े हो, मुझे एक बात बताओ, तो इनके लिए, इसके लिए, जैसे इसके लिए लिखे थे ये वाली रिएक्शन, तो बताओ ये इसके लिए भी लिख सकते हो क्या? समझ में आ रही है? वैसे के वैसे प्रोडक्ट होंगे, वैसे के वैसे रिएक्शन होगी। ठीक है, बस क्या करना है, इस 6 मेंबर रिंग की जगह अपने को क्या करना है, 5 मेंबर रिंग को रखना है। ठीक है, फिर जैसी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड देता है वैसे ही क्या देगा, फॉर्माइल पायरोल भी देगा। क्लियर ये वाली बात? देखो नेक्स्ट ये हो गया। अब फॉर्माइलेशन की नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, राइमर टीमान रिएक्शन। ठीक है, ये आप लोग खुद कर लेना, सेकेंड में पढ़ चुके हो, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्माइलेशन रिएक्शन में सी 2 हो गई, 2 कौन कौन सी हुई, एक गाटरमान हो गई और एक विल्स मेयर हॉक रिएक्शन हो गई। अब कौन से पढ़ेंगे अपन, राइमर टीमान रिएक्शन, है ना। राइमर टीमान रिएक्शन, है ना, राइमर टीमान रिएक्शन किस तरीके से होती है। ठीक है, देखो राइमर टीमान रिएक्शन भी फॉर्माइलेशन रिएक्शन है, उसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म और KOH की अभिक्रिया। ठीक है, मैंने क्या कहा, क्लोरोफॉर्म और KOH की अभिक्रिया करवाई जाती है, जिससे 2 फॉर्मिल पायरोल और एक अबनॉर्मल प्रोडक्ट भी बनता है। समझ में आ रही है मेरी बात है? ठीक है, देखना जरा, इसमें पायरोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाती है, जिससे 2 फॉर्माइल पायरोल के साथ साथ 3 क्लोरोपिरिडीन का निर्माण भी होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, 3 क्लोरोपिरिडीन का निर्माण भी होता है। तो मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ
कि रिएक्शन नॉर्मल और अब नॉर्मल दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, रिएक्शन क्या होती है, नॉर्मल और अब नॉर्मल दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, वो कैसे, वो देखेंगे इसकी मैकेनिज्म से। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो नॉर्मल रिएक्शन मैकेनिज्म भैया आनी चाहिए आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से। CHCl3 प्लस KOH। ठीक है, देखो क्या बनेगा, अपने को चाहिए क्या, वो तो नॉर्मल, जो नहीं चाहिए फिर भी वो बन गया तो वो अब नॉर्मल। क्या है ये, 2,4-माइल पायरोल है ना, 2,4-माइल पायरोल बनता है, प्लस एक बनता है ये है ना Cl, क्या कहेंगे इसे, 3-क्लोरोपिरिडीन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, 3-क्लोरोपिरिडीन। अब देखो मैकेनिज्म कैसे होती है, क्या इंटरमीडिएट बनता है वो देखेंगे, है ना। क्लियर ना यहाँ तक। इसको मिटा रही हूँ मैं, देखो एक बार, ये तो अपने क्या बना है, नॉर्मल रिएक्शन से। ठीक है, और ये किससे बना है, अब नॉर्मल रिएक्शन से। मतलब ये तो है नॉर्मल राइमर टीमान रिएक्शन है ना, और ये है अब नॉर्मल राइमर टीमान रिएक्शन है ना। एक तो कैसी है नॉर्मल राइमर टीमान रिएक्शन और एक कैसी है अब नॉर्मल। ठीक है, देखो अब आप लोग ऐसे कह सकते हो कि हम अब नॉर्मल क्यों पढ़े, है ना, आपको तो क्या चाहिए नॉर्मली 2,4-माइल पायरोल चाहिए, तो वो नॉर्मल उससे बन जाएगा। तो बोले कि नॉर्मली क्यों ना करवा ले, तो उससे जो चाहिए वही ले लेंगे। देखो ऐसा होता नहीं है, कैसा नहीं होता है कि अगर किसी रिएक्शन में साइड रिएक्शन हो रही है ना, अगर कोई भी रिएक्शन है उसमें साइड रिएक्शन हो रही है, साइड प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसे कभी भी अवॉइड नहीं किया जाता है, वो भी रिएक्शन के दौरान बनेगा। क्लियर क्या, मेरी बात समझ रहे हो क्या आप लोग। मैंने क्या कहा कि जब भी रिएक्शन होएगी तो नॉर्मली क्या होएगा, साइड रिएक्शन जब भी हो तो उससे क्या होएगा, नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ साथ अब नॉर्मल प्रोडक्ट भी बनेगा। ठीक है, और अब नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा तो अपन उसे लिखेंगे भी। क्लियर, ये वाली बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखो कैसे, अब इस ये तो इसकी मैकेनिज्म से पता पड़ेगा कि बना कैसे है ना, वो तो मुझे भी नहीं पता, मैकेनिज्म में लिख लो, आप लोगों को भी पता पड़ जाएगा और मेरे को भी पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं नॉर्मल राइमर टीमान रिएक्शन लिखती हूँ, फिर अब नॉर्मल लिखती हूँ। ठीक है, देखो इधर पहले लिखा मैंने नॉर्मल राइमर टीमान रिएक्शन है ना, नॉर्मल राइमर टीमान रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसकी तो मैकेनिज्म देखनी है, रिएक्शन तो लिख ली है ना, रिएक्शन तो अपनी क्या थी, ये थी CHCl3 प्लस KOH है ना, ये ऐसे और ये CH, ये है ना नॉर्मल मैकेनिज्म। देखते हैं
देखो देखो क्या होएगा, KOH आयनाइज हुआ K प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। इधर देखो Cl Cl Cl, ये H प्लस OH माइनस, ये इधर गया, ठीक, इधर गया तो देखो क्या बना, Cl Cl Cl, H2O तो बाहर निकल गया ना, समझ में आई। ये इस पर लोन पेयर और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इधर लिख रही हूँ Cl Cl Cl, नेगेटिव चार्ज, और ये अपना नेगेटिव कार्बन का नेगेटिव चार्ज गया और Cl माइनस के रूप में निकल गया, तो बच क्या गया C, ये इसे क्या कहेंगे, डाई क्लोरो कार्बीन, है ना। ये क्या है, इंटरमीडिएट, ठीक है, ये क्या है, इंटरमीडिएट, क्लियर। और ये कैसी नेचर की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है, क्लियर ये बात। आगे देखो NH, ये ऐसे, और इसको देखना, इसको लिखूं मैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इधर गया, ये इस पर अटैक, समझ में बात। ये Cl और Cl, और कार्बन का नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर, कार्बन वाले कार्बन पर आ जाएगा ना, क्योंकि खुद तो न्यूट्रल है ये, और नेगेटिव चार्ज पे अटैक करा तो नेगेटिव आ गया इस पे। आप देखो बताओ, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी सब में बनानी है ना, माइनस Cl Cl, ये इधर डबल बॉन्ड N प्लस H, Cl Cl, आई क्या बात समझ में, ठीक है। ये क्या हो गई, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। जो अटैक करा था फिर उससे इंटरमीडिएट जो स्पीसीज बनी, मैं उसकी बात कर रही हूँ ये, ठीक। अब उसके बाद में देखो, ये है, मैं इसको ले रही हूँ, किसी को भी ले सकती हूँ ना, है ना। देखो सबसे पहले तो ये बताओ, ये इधर आया, कैसे लिख दूँ इसे, और इस H प्लस को ये लेगा, है ना, तो क्या बना, CH Cl Cl, ठीक है। बताओ मीडिया कैसा है अपना, बेसिक, है ना, और इसकी प्रेजेंस में ये बॉन्ड Cl Cl हट कर क्या जुड़ जाएगा वहाँ पे, OH OH, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, ये H, है ना, और ये CH, ये OH, ये OH। एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप एक साथ नहीं रह सकते, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से ये बाहर और ये H2, और देखो क्या बन गया, टू 4-माइल पायरोल बन गया क्या, नॉर्मल प्रोडक्ट। ये इसकी क्या होएगी, मैकेनिज्म होएगी, समझ में आप लोगों को बात।
नॉर्मल पायरोल पे फॉर्माइल का एडिशन नॉर्मल रिएक्शन से अपन कैसे करते हैं वो चीज़ है ये, ठीक है। अब देखो, अब नॉर्मल राइमर टीमान रिएक्शन है ना। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, अब नॉर्मल राइमर टीमान रिएक्शन है ना। क्या पढ़ेंगे, अब नॉर्मल राइमर टीमान रिएक्शन, ठीक है। कि उसमें जो अपने 3-क्लोरोपिरिडीन बना था है ना, वो किस तरीके से बना है वो वाली चीज़ है। क्लियर ये वाली बात, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को क्या कहा, वैसी वाली रिएक्शन ही लिखनी है नॉर्मल, जैसे ये करा पायरोल लिया ये ऐसे है ना, वही क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, ठीक है। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, रिएक्शन हुई और देखो ये बना। अब नॉर्मल पढ़ रहे हैं ना, अब ये ध्यान रखना Cl, क्या नाम, 3-क्लोरोपिरिडीन। क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। मैकेनिज्म देखो इधर, KOH वैसे आयनाइज होएगा और क्या बनाएगा K++OH माइनस। आई क्या बात समझ में, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में वही Cl क्लोरोफॉर्म को लिखा ऐसे, इसने H+ लिया तो क्या बना ये माइनस और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बाहर गया तो देखो Cl माइनस Cl और ये, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, डाई क्लोरोकार्बिन है ना। क्या बन गया, डाई क्लोरोकार्बिन। इतनी बात क्लियर समझ में आया क्या आप लोगों को, ठीक है। क्या बना, डाई क्लोरोकार्बिन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मैंने लिखा ये पायरोल है ना, ये H, क्लियर, ठीक है। देखो डाई क्लोरोकार्बिन प्लस डाई क्लोरोकार्बिन, ठीक है। देखो क्या होता है कि जैसे मैं ये डबल बॉन्ड लिख दूँ है ना, जैसे डबल बॉन्ड लिखा और इस पर ये रिएक्शन लिख दी इस तरीके से है ना, ये डाइक्लोरोकार्बिन है, ठीक है। कीलियोट्रोपिक रिएक्शन कहलाती है जब, सुनना मैंने कहा कीलियोट्रोपिक रिएक्शन कहलाती है जबकि कार्बिन का एक कार्बन ही, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है 2-2 कार्बन के साथ जुड़ा हो, जब एक एटम ही 2-2 के साथ बॉन्ड बनाए तो रिएक्शन कैसे कहलाती है, कीलियोट्रोपिक रिएक्शन कहलाती है। कैसे रिएक्शन होती है, जैसे ये इस तरीके से और ये इस तरीके से और बॉन्ड ऐसे बन जाता है ऐसे Cl, समझ रहे मेरी बात, ये C और ये C, तो ये रिएक्शन कैसे कहलाती है, कीलियोट्रोपिक रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। जब कार्बिन का कार्बन एक साथ 2 कार्बनों से जुड़े तो वो रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है, कीलियोट्रोपिक रिएक्शन होती है। क्लियर ये बात, ठीक है। देखो आगे देखो, तो देखो इस पर ये इधर अटैक हुआ तो देखो क्या बना, Cl, बताओ यही बना है ना। उससे भी पहले देखो आप एक बात सुनो मेरी, देखो ओवरऑल जो मीडिया है ना, जो मीडिया है, ठीक है। इससे पहले देखना
इससे पहले एक चीज़ देखो, ये उस रिएक्शन में भी होएगा। मीडिया कैसा है? बेसिक मीडिया है। और बताओ जो पायरोल होता है ना, पायरोल कैसी नेचर का होता है? वीक एसिडिक नेचर का। तो OH माइनस की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें, ये वाली कन्वर्ट हो जाएगा ना, इसमें बेसिक मीडिया है। अब रिएक्शन ये करता है, पहले वाले में भी यही करेगा, आप इसे लिख लेना ऐसे, है ना, ये माइनस और ये लोन पेयर तो है ही। और बताओ माइनस चार्ज भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर आता है ना। माइनस चार्ज भी क्या करता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। ठीक, देखो अब इसमें ये Cl देखो, ये इधर और ये इधर, कैसा बनेगा? ऐसे, ये माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड तो टूट गया, Cl और Cl। समझ में है आप लोगों को बात? ठीक है, क्लियर क्या? अब देखो इसमें ये बॉन्ड इधर, ठीक, और ये जो बॉन्ड है ये इधर और ये बॉन्ड बाहर। समझे क्या मैंने कैसे रोटेट किया? क्लियर? ठीक है, देखो ये चीज़ मन से नहीं करी है, ठीक है, ये पहले वाले रिएक्शन में भी लिखी जाएगी। और ये होगा क्यों? क्योंकि पायरोल वीक एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर तो रखता ही है। अब बताओ केओस तो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में H+ जाएगा ही जाएगा। क्लियर क्या मैं क्या कह रही हूँ? H+ तो जाएगा ही जाएगा, तो इसलिए इस तरीके से करा। ठीक है, आगे देखो, फिर मैंने इसको यहाँ पे घुमाया, ये बॉन्ड तोड़ा, ऐसा घुमाया और इस बॉन्ड को तोड़ा। देखो अब इसको मैं रीअरेंज कर दूँ तो देखो ये बॉन्ड ये रहा। अब इस बॉन्ड को ऊपर ले जाऊँ, ये ऐसे, इस बॉन्ड को इधर ले आऊँ, ये ऐसे, और ये डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है क्या? और बताओ इसका ये तो कार्बन है ये, ठीक है, और ये बॉन्ड ऐसे और ये Cl आ गया। ठीक है, बताओ ये वाला बॉन्ड बना दिया। बताओ ये यहाँ पे आ गया, ये वाला बॉन्ड ऐसे। ठीक है, बताओ, और ये नाइट्रोजन। क्लियर क्या? क्या बना? 3 क्लोरो पीरियडीन। और ये क्या है? अब नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ राइमर टीमान रिएक्शन, है ना। ये क्या है? अब नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ राइमर टीमान रिएक्शन। ठीक है, देखो आप लोग क्या करोगे इसके लिए, सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन लिखिए, ये आयनाइज हुआ, फिर इसके बाद में देखो ये यहाँ पे लिखोगे, ये चीज़ H+ रिमूव होगा, वो बन जाएगा। फिर आप लोग इससे क्या करोगे, किसकी रिएक्शन कराओगे? OH की। तो क्लोरोफॉर्म किसका निर्माण करेगा? डाइक्लोरोकार्बन का निर्माण करेगा, जो अपने इंटरमीडिएट स्पीसीज है, जो अपनी रिएक्टिव स्पीसीज है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती है और जो कि केलियोट्रोपिक रिएक्शन शो करेगी। इसने केलियोट्रोपिक रिएक्शन शो करी, ये वाला बना, और इसमें से अब मैंने क्या करवा दिया? साइक्लाइजेशन करवा दिया। क्लियर क्या? ठीक है, और साइक्लाइजेशन बोले तो बॉन्ड को तोड़ा और बॉन्ड घुमा रही हूँ मैं, है ना। कोई भी देखो ना, तो कोई एटम बाहर गया, जो वैलेंसी पूरी है कार्बन की, ठीक है, और फिर दूसरे एटम की भी, नाइट्रोजन की भी, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? 3 क्लोरोपायरिडीन। जो इससे पहले पढ़ा वो क्या था? नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ राइमर टीमान रिएक्शन, और ये क्या है? अब नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ राइमर टीमान रिएक्शन। क्लियर बात? ठीक है।